डॉक्टर साहब अब हम बात करेंगे कि जो भैंस है वो बच्चा दिया उसने, तो बच्चा देने से लेके उसको पालने तक मतलब जवान कट्टी बनाने तक उसको कैसे खुराक क्या रखनी चाहिए, उसका क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। तो इस पे काइंडली थोड़ा सा ना हमारे फार्मर्स को बता दीजिएगा। अच्छा, जब भैंस काविंग करे तो जी सबसे पहली मोटी सी बात तो यही है कि बोली जितनी पी सके 3 दिन। मैं तो इस फेवर में हूँ कि भैंस के नीचे से बच्चा ही ना पकड़ो। 3 दिन बच्चा जितना पीता है उसको पीने दें, जो इजाफी बच जाए उसका दूध निकाल लें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्ट। इसमें ये होता है कि कुछ लोगों का ये कंसेप्ट होता है जी, जानवर ने जेर अभी नहीं फेंकी तो उसको की जो मिल्किंग है वो कर लें, और बच्चा चूँकि थोड़े टाइम के बाद पीना शुरू करता है तो कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि जी अगर भैंस का दूध नहीं निकालेंगे तो वो उसको दूध चढ़ जाता है। कुछ ऐसी भी लोगों की मन गढ़ंत है। कुछ लोग कहते हैं जी अपना जब तक जेर ना फेंके बच्चे को दूध पिलाना ही नहीं चाहिए। इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखिए जी, भैंस जब सूती है तो हर भैंस के नीचे तो इतनी कैपेसिटी नहीं फुल होती कि उसका दूध निकाल लेंगे तो उसने जेर फेंकनी है। जो अच्छी प्रोड्यूसर है ना, वो भैंस जब तक आप नीचे से नरम नहीं करेंगे वो भैंस तंग ही रहेगी और तंग करेगी भी, और जेर जितनी देर ज़्यादा अंदर रहेगी उतना ही ज़्यादा तबाही फेरेगी जानवर की। ये बात तो अंडरस्टूड है। अच्छा, दूध निकाल लेना चाहिए। बच्चा जो है वो घंटे डेढ़ के बाद सारा दूध ना निकालें। भैंस का 2-2.5 किलो दूध निकालें जो बड़े ताव वाली भैंस है, उसके बाद बच्चे को पिलाएं। सारे हवाने में दूध 1.5 से 2.25 किलो दूध चारों थनों में छोड़ दें। ये मैं हैवी ड्यूटी मिलकर की बात कर रहा हूँ। अगर कोई भैंस नॉर्मल परफॉर्मर है तो उसका दूध निकाल लें। उसकी जेर जानवर, आप ये नोट करेंगे कि जब दूध निकाला जाता है तो जेर बहुत जल्दी जानवर फेंक देते हैं। सो ये बड़ा ज़रूरी है हमारा लाजमी जी। मैं तो इस फेवर में हूँ कि जानवर का निकालना चाहिए दूध, और जेर में आसानी होती है, जानवर के बैठने में आसानी होती है। उसके बाद जी हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। बच्चे को पहले 3 दिन आपने माँ के साथ छोड़े रखा, आहिस्ता आहिस्ता माँ से दूर करें। और मैंने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि बच्चों को बाल्टी पे टब पे पाल के लेबर को ट्रेन कर सकूं। शायद मैं अपनी कोताहियों से नाकाम रहा हूं क्योंकि मैं लेबर ट्रेन नहीं कर सका। जिन लोगों को ट्रेन किया वो गायब हो गए। एनी हाउ, भैंस के नीचे जी शुरू का 1 माह एक साइड पे दूध निकालें और एक साइड का दूध बच्चे को पीने दें। अगले माह एक थन जो है वो बच्चे को पिलाते रहें और 3 थनों का दूध निकालते रहें। उससे अगले माह जो तीसरा माह होगा, आधा थन बचा, यानी कि चारों थनों से भैंस का पसमाए, और पसमा के तो अपना चारा वगैरह खाए। 3 माह का बच्चा काफ़ी स्टेबल हो गया हुआ होता है, जिसने पहले 1 से 1.5 माह जो है एक साइड पूरी भैंस की पी हुई हो, फिर वंडा खाए और अपने आराम से पठे शठे खाए और मौज करे जी। अक्सर इसमें आपने ये नहीं बताया कि जो काफ स्टार्टर है, या पहले 3 माह के बाद उसको चारे पे तो लगा दें, उससे पहले वो दूध पे ही रहेगा या उसको इजाफी काफ स्टार्टर वगैरह या कोई बच्चों वाला वंडा वगैरह यूज़ करवाना होगा? तीसरे चौथे दिन से बाद ना बच्चे के अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर वो चीज़ों को चाटना शुरू कर देता है, जो इंडिकेशन होता है कि बच्चे ने खाना है कुछ। वहाँ पे बच्चे को वंडा, चारा, ये चीज़ें डालें। माजरत के साथ मैं इस थ्योरी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि पहले 6 महीने बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ आपने सूखा चारा यानी कि तूड़ी छुड़ी ही देनी है। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। काफ स्टार्टर के साथ अच्छा पक्का पट्ठा, स्टाला वगैरह जो सर्दियों का चारा है उसकी बात नहीं कर रहा। गर्मियों में अच्छा चारा डालें, तूड़ी थोड़ी बहुत मिक्स करें, अच्छा चारा डालें और उसमें वंड डालें, क्योंकि चारे के अंदर बज़ाते ख़ुद बहुत से मिनरल होते हैं। ये जो पहले इतने महीने खुश्क चारा खिलाना है, बच्चे को 45वें दिन दूध बंद कर देना है, बच्चे को इतना वंडा खिलाना है, ये सब काऊ की रिसर्च है, ये बफलो की रिसर्च नहीं है। गाय पे ये एप्लीकेबल है, वहाँ पे वज़न भी आ जाएगा, वहाँ पे कन्वर्जन भी मिल जाएगी। भैंस में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और बदतरीन केसेस के अंदर कुछ ऐसे एसेंशियल मिनरल हैं जिनकी कमी आती है कि बच्चे फिर मरने लग पड़ते हैं। सो अभी जब तक रिसर्च नहीं होती, हमें, मेरा ख़्याल है ये कोई 20 साल पहले, 10 साल पहले लोग इस हमारे पाकिस्तान में तो 5-6 साल से ही ये शोर करने लगे हैं कि तूड़ी और वंडा डालना है, हरा पट्ठा नहीं डालना। लेकिन हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे सदियों से हरा पट्ठा डालते थे। मेरा ख़्याल है बच्चों की रेशो बचने की काफ़ी ज़्यादा होती थी। सो डालना चाहिए, पक्का पट्ठा डालना चाहिए। हाँ, सर्दियों में अगर सुएँ
यहाँ पे मैं आपको ये फैक्टर भी बता दूं कि गोरों के मौसम मुल्कों में ज़्यादातर मौसम सर्द है और बहुत सर्द है। वो बिल्कुल ठीक बात कहते हैं कि हरा पट्ठा नहीं डालना चाहिए, निमोनिया आउटब्रेक होने का ख़तरा होता है और कई फैक्टर होते हैं। उस टाइम के ऊपर सूखा चारा बहुत ज़बरदस्त होता है। हमारे इधर गर्मी बला की पड़ती है, ऊपर से हम तूड़ी वंडा डालने बैठे हुए होते हैं। कुछ चीज़ें अपनी कॉमन सेंस से भी हमें करनी चाहिए कि कॉपी पेस्ट कर कर के ही हम लोगों की रिसर्चें भी चल रही हैं और अल्लाह अकबर पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। तो इसमें जो डिवर्मिंग है बच्चे की, वो कितने दिनों के बाद कर लेनी चाहिए? पहले महीने में तो जी एक दफ़ा करनी चाहिए, उसके फिर 20 दिन बाद दोबारा करनी चाहिए, फिर तीसरे महीने के बाद करनी चाहिए। टिक्स के लिए, चिचड़ों के लिए हर आपको 2 हफ्ते बाद टीका लगा देना चाहिए। 2 सीसी लगाएं। अगेन दवाई कितनी मियारी और एक नंबर मिलती है इस पर डिपेंड करेगा। बाज़ दवाइयाँ 4-4 सीसी पे भी चिचड़ आपका मुंह चढ़ा रहे होते हैं और बाज़ दवाइयों में 1-1, 2-2 सीसी भी काम करता है। सो उसमें भी फिर आगे एक कंपनी का नाम इसलिए आप नहीं ले सकते कि बाज़ औक़ात बैच बहुत अच्छा वो निकाल देते हैं, लेकिन पैसे भी तो कमाने हैं ना, अब निरा बैच ही तो नहीं ना अच्छा देना। तो बाज़ औक़ात फिर ज़ाहिर है पाकिस्तानी माहौल में भी चलना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपने जो फार्मर की जो इनपुट कॉस्ट है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक प्रॉफिटेबल जो फार्मर है उसके पास एक कट्टी को कितने अरसे में क्रॉस हो जाना चाहिए? क्रॉस तो जी जितना जल्दी जानवर हो जाएगा फ़ायदा तो उतना ही होता है, सीधी बात है जी। अब जितने जल्दी के अंदर बंदे की जेब कितनी जल्दी जानवर को पैसे खिलाने में खर्च करती है ये डिपेंड करता है। जेनेटिक पूल क्या पीछे से आ रहा है ये डिपेंड करेगा। अब ये फिर वही बात करूँगा कि गोरे की रिसर्च के मुताबिक उसके पास पूरा उसकी जो गाय होती है ना उसके माँ बाप का रिकॉर्ड आ रहा होता है, पूरा सिस्टम आ रहा होता है। हमारे इधर एक जटकी टर्म होती है हारवरियाई, हर साल सूने वाला। उसकी बच्चों में हारवरियाई होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। उसकी कट्टी के ऊपर आप शदीद तरीन खुराक का ज़ोर लगाएंगे तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिल जाएगा। जो भैंसें होती हैं ना भाई, ये लंबे टाइम लिए दूध देती है। हम सिर्फ इतनी कहानी सुनते हैं, वो लंबे टाइम के लिए सूखती भी हैं। जानवर के लिए आइडियल तो यही है जी, पहले 60 दिन के अंदर अंदर क्रॉस हो, 2 माह से 2.5 माह सूखे और फिर बच्चा जो है वो दे दे। किसी तरह भी जानवर की जो पीक है वो नहीं रह सकती। हमारी जटकी जो साइंस में लोग कहते हैं ना 1 साल तक बांध के दूध दिया, ये नामुमकिनात हैं, ये ख़ाबी बातें हैं, मफरूज़े हैं। भैंस ने अपनी पीक के ऊपर दुनिया के किसी भी जानवर ने, अब होल्स्टियन से ज़्यादा मजबूत जानवर तो हमारे हैं नहीं हैं, वो जानवर भी अपनी पीक के ऊपर एक से बड़ा ज़ोर लगाएंगे तो जो महीना 1 माह तक जानवर ग्राफ ऊपर रखता है, उसके बाद कुदरती तौर पे दूध कम होने लग पड़ता है। और आपको उस पीक के दौरान जानवर क्रॉस कराने का मतलब यह है कि जब दूध कम होने लग पड़े तो पेट में बच्चा आ जाए। जब दूध नीचे आ जाए तो उस वक्त तक जानवर आप खुद चाह रहे हो कि मुझे खुराक का ख़र्चा ज़्यादा करना पड़ता है, दूध कम आता है, तो मैं इसको अगले सूए के लिए सुखा दूँ। हमारे यहाँ अभी तो बहुत सी बेसिक चीज़ें ही सही होने वाली हैं। माजरत के साथ ये जो ख्वाबी बातें हैं ना, बेड़ा गर्क कर दिया है इस कौम का इन ख्वाबी बातों ने। मतलब ये है कि आपके पास ये जो आपका फार्म है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कितने उम्र की कट्टी जो क्रॉस हुई है, मतलब प्रेग्नेंट हुई है? मेरे पास तो जी 3 साल के बाद ही क्रॉस होती हैं जी। मेरी जेब इजाज़त नहीं देती कि मैं 2 साल में 4 साल की खुराक खिला सकूं। शायद मैं प्रैक्टिकली अभी इतना स्ट्रांग नहीं हूं, तो 3 साल के बाद ही क्रॉस होती हैं। 4 सवा 4 साल की ही सूती है जी। लोगों के पास 2 साल से कम टाइम में भी सूती हैं, ये भी झूठ बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे दूध की मद में कितना ख़र्चा आया है, वहाँ पे जानवर कितने में पड़ा है, वो अगर कोई बैठ के कैलकुलेशन करेगा तो शायद 4 सवा 4 लाख रुपए में वो तैयार होती होगी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक जो हर्ड है उसमें कितने % ड्राई जानवर चल सकते हैं कि फार्मर का प्रॉफिट भी लो ना हो और वो प्रॉफिटेबल भी रहे और ड्राई जानवर भी साथ साथ चलते रहे? उसकी उनकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए? 20% से ऊपर नहीं जी जाना चाहिए। 20% से 80% जानवरों को किसी न किसी स्टेज पे दूध देना चाहिए। से 20% भी बड़ी कमर्शियल फार्मिंग में रेशो बता रहा हूँ। हाँ 20% होगा तो वो ज़ाहिर है ड्राई जो होंगे वो प्रेग्नेंट भी होंगे तो वो रोटेशन बनाएंगे। लेकिन साल में पूरे साल में 80-20 का असूल चलना चाहिए। 80% जानवरों को किसी ना किसी तरह दूध देना चाहिए।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और हमें प्रैक्टिकल बातें बताई जो कि रियल और जो कि फार्म पे होती हैं, किताबी बातें नहीं की। तो उम्मीद है वीडियो आप दोस्तों को पसंद आया होगी और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट किसी अच्छे सेशन के साथ टाइम लेके आएंगे, डॉक्टर साहब से मज़ीद गुफ्तगू होगी। जी अस्सलाम वालेकुम।